Hello everyone. Today's my topic of teaching is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. That means वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। आप नाम से समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो चुका है कुछ वर्क, कॉन्टिन्यूअस मीन्स दैट इज इन प्रोग्रेस, कि कुछ काम खत्म हो चुका है, कुछ अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, I have been teaching English for the last 10 years. कि मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं कुछ साल तो पढ़ा ही चुकी और अभी भी पढ़ा रही हूँ, वो मेरा एक्शन चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि मैं 10 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, है ना। पहले भी कुछ पढ़ा चुकी हूँ और अब भी पढ़ा रही हूँ। तो इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएंगे, इसका सिंटेक्स क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगाना ही है और बाकी सब सेम है सिवाय एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होने के। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग होगी। तो चेंज कहाँ आ रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। तो रूल को याद रखना बहुत ही ईजी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। और फोर या सिंस ज़रूरी नहीं है हर टेंस में लगे, हर सेंटेंस में लगे। तो मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। और टाइम सिग्नल कौन सा रहेगा वो भी हम देख सकते हैं, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग या फोर लगा होगा या सिंस लगा होगा। अगर फोर और सिंस नहीं है तो ऑल डे भी लगा हो सकता है, ऑल मॉर्निंग लगा हो सकता है, द होल नाइट लगा हुआ हो सकता है। तो इससे हम पहचानेंगे कि कुछ एक्शन हो चुका है कंप्लीट और कुछ कॉन्टिन्यूएशन है प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स में आपको दूसरे टेंसेस के कंपैरिजन में कंफ्यूजन लगे तो आप सीरीज को पूरा देखें। जैसे इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी और फिर जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करते हुए, अगर आप एक सीरीज देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली होगी, लेकिन जब आप सारे सीरीज को तो आपको डिफरेंस पता चलेगा क्योंकि उनमें एग्जांपल्स कंपेयर करके बताए होंगे। तो टाइम सिग्नल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि फोर का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए। अब जैसे फोर का यूज होता है फॉर 2 years, 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, फॉर 8 hours, फॉर 5 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 months, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह के जब हम पीरियड को शो करते हैं तो हम फोर का यूज़ करते हैं। और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? ईयर दिया है, एग्जैक्ट ईयर दिया है कि मैं 2000 2000 से पढ़ा रही हूँ, तो सिंस 2000। अगर ईयर देने के बजाय ये लिखा है कि 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, तो वो पीरियड दिया है तो फोर, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रही हूँ, सुबह से खेल रही हूँ, सुबह से मैच खेल रही हूँ। सिंस 4 PM टाइम दे दिया, लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, सिंस 8 o'clock, तो तब हमें लगेगा कि
सिंस लगाना है और जब पीरियड को शो करेंगे तो हम लगाएंगे फॉर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब मैंने क्या बात बताई, सबसे इम्पॉर्टेंट कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, और इसका सिंटेक्स ध्यान रखना है। फिर उसके एग्जाम्पल्स लिखने की हमें कोशिश करनी है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, सारा दिन से बारिश हो रही है, कुछ घंटे हो चुकी है और अभी भी हो रही है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे मैंने पिछले टेंसेस में भी बताया, सिर्फ आपने नोट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें आपने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो टाइम ऑफ एक्शन से रिलेटेड हैं। वो मैं अभी आपको ये 3 पॉइंट बताती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। वो है कि एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस, कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी प्रोग्रेस में। दूसरी बात, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसमें भी ये टेंस यूज़ होगा इस तरह के सेंटेंसेस में। थर्ड पॉइंट, फिनिश जस्ट अ शॉर्ट वाइल अगो, बिल्कुल थोड़ा सा समय हुआ है उस काम को ख़त्म हुए, पर वो काफ़ी टाइम कॉन्टिन्यूअस चला, फिर अभी अभी ख़त्म हुआ। जैसे ज्योति हैज़ बीन टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स, कि ज्योति अपनी फ्रेंड्स से बात कर रही थी, अपनी कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही थी। मैंने सुना कि ज्योति जो है बातें कर रही थी, उसने आधा घंटा बातें की और अभी अभी ख़त्म की है, ख़त्म हो गया वो एक्शन, बट कॉन्टिन्यूएशन में चला और प्रेजेंट मोमेंट पे ख़त्म हुआ। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, रश्मि हैज़ बीन प्लेइंग चेस। फॉर एग्जाम्पल कि 4 बजे उसने शुरू किया था खेलना, अब 5 बजे हैं और अभी भी वो खेल रही है और शायद वो 6 o'clock तक खेलेगी। 2 hours का उसको टाइम पीरियड मिला है खेलने का वो मैच। तो वो 4 बजे उसने शुरू किया, अब 5 बजे। अब मैं बात कर रही हूँ कि रश्मि हैज़ बीन प्लेइंग चेस, कि रश्मि चेस खेल रही है कब से? 4 बजे से। तो वो टाइम मेंशन भी किया जा सकता है, साथ में नहीं भी किया जा सकता। और टाइम मेंशन किस तरीके से करते हैं? फॉर का यूज़ करके, सिंस का यूज़ करके, जो मैंने आपको पहले बताया कैसे यूज़ करेंगे। फॉर ऑल डे, फॉर होल नाइट, टाइम एग्जैक्ट मेंशन करके, ईयर मेंशन करके, मंथ मेंशन करके, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 4 PM, for 2 hours, for 6 hours, for 10 months, for 20 years। इस तरीके से टाइम मेंशन होता है कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, या तो अभी भी चल रहा है या जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, चलते चलते मेरे सामने। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के साथ, उतना आपको समझ आता जाएगा। इसके रूल्स को आप अच्छे से सीखिए, लर्न कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।